छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये लाइनें हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और आज मैं मौजूद हूं उन्हीं के पैतृक स्थल बटेश्वर में। बटेश्वर को पावन धाम भी कहा जाता है और इस समय मैं यमुना किनारे आपको सबसे पहले वो खूबसूरत तस्वीर दिखाता हूं जहां पर मंदिरों की श्रृंखला है और सुबह घंटों से और भजनों से यहाँ पर शुरुआत होती है। तमाम श्रद्धालु देश दुनिया से इस बटेश्वर धाम में पहुंचकर बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, खूबसूरत घाट यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं कुंज गलियों में यहीं पर ही वाजपेयी जी ने अपना बचपन बिताया। यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, उनका मन क्या है और कैसा वो अपने क्षेत्र का सांसद चाहते हैं, या पहले किसी ने कुछ काम कराया या नहीं कराया, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में आता है जहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। और अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो यह वह विधानसभा है जहाँ पर मैं समय मौजूद हूँ। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से ही बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं क्योंकि वाजपेयी जी के भतीजे समय हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे शुरुआत करते हैं। जिससे भी हम बात करेंगे वो थोड़े से खड़े हो जाएं क्योंकि इससे आसानी रहेगी। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे 24 का इस बार क्या लग रहा है आपको हिसाब किताब आपके बटेश्वर में? देखिए, इस समय जो चुनाव का समय नजदीक आ रहा है उससे जो हमारे यहाँ इस सरकार ने जो भी कार्य किए ना वो कार्य बहुत ही सुंदर कार्य है। इस सरकार के द्वारा जो कराए जा रहे हैं, यहाँ के जो ऊपर बैठे हुए ओहदों पर लोग हैं वो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय जो लोग हैं ना वो उसमें उसका सहयोग नहीं करते और पब्लिक से भी थोड़ा दूर रहते हैं। जैसे इस समय चुनाव का समय है और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 4 जी को ये यहाँ से टिकट दोबारा दे दिया है। वो टिकट मिला है, जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उन्होंने उस तरीके से कार्य नहीं किया जिस तरीके से एक सांसद को करना चाहिए। इस क्षेत्र में कभी वो जीतने के बाद लोगों से न मिले, न लोगों की समस्याओं को सुना। और बड़ी सभा हुई तो उसमें जरूर दिखाई दिया। बड़ी सभा हुई, उसमें लोग आए बाहर से, तब तो सांसद जी आए, लेकिन अन्यथा वो इस क्षेत्र से विरत ही रहे। हाँ, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आप योगी मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे, कमल के फूल पर वोट दे रहे हैं। आपको किसी चेहरे के सांसद के प्रत्याशी चेहरे से प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोट तो कमल को ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय हमारे सांसद जी को जो कार्य करना चाहिए था, जैसे नहीं किया। चलिए, कुछ तस्वीर बदली है बटेश्वर की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं काफी समय मैं भी बाद आया हूँ, कुछ घाटों का निर्माण वगैरह हुआ है, कुछ मंदिरों का सुंदरीकरण भी हुआ है, तो कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर? यहाँ बदलाव हुआ है, तीर्थ का घाटों का निर्माण हो रहा है, संकुल भवन का निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं और आगे भी कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हो रहा है, कार्य ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। इस सरकार ने एक बार सोए हुए भाग्य को जगा दिया है दोबारा से। बिल्कुल। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, देखिए राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश वाजपेयी जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्हीं के परिवार में से आते हैं और उन्हीं पीढ़ी को अब आगे बढ़ा रहे हैं और वही बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ विकास काम हुए हैं। चलिए हम महाराज जी से बात कर लेते हैं एक बार और उनसे जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि ये यहाँ पर ये सुना जाता है कि तीर्थ स्थल है बटेश्वर धाम से दूर दूर से लोग आते हैं। यमुना की कुछ कहानी है कि यहाँ यमुना उल्टी बहती है, कुछ इस तरीके से? महाराज भदावर के जीवन से यहाँ की कहानी जुड़ी है। जो माननीय अर्धमन सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 5 बार जो चुने जा चुके हैं हमारे क्षेत्र के, एक तरीके से योग्य नेता भी कहे जाते हैं और सबकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। विरोध तो सब जगह होता है, लेकिन उनके अंदर हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी जो बात आज तक न सुनी हो। दूसरी बात, इनके पूर्वज महेंद्र बदन सिंह जो हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं इस समय 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर के है, जहाँ से सांसद राजकुमार चाह रहे हैं जिनको दोबारा टिकट दी गई है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी
जीतेगी तो हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को बेहतरी मिलेगी। वोटों का ग्राफ गिर सकता है लेकिन हार नहीं होगी, ये हमें दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेंगे। और यहाँ के विकास में जो 4 चांद उन्होंने लगाए हैं, तीर्थ को सुप्त अवस्था में से जागृत अवस्था में किया है, उसका श्रेय श्री मोदी और योगी को जाता है। थोड़ा सा बटेश्वर धाम मंदिर की जरा बताएंगे, कितना पुराना इतिहास है, क्या है? मंदिर का इतिहास करीब 900 वर्ष पुराना इतिहास है। महाराज सूरसेन यहाँ के जो राजा थे, भगवान कृष्ण के बाबा थे, उनकी जो पिता की शादी मथुरा बारात गई थी, देवकी को कृष्ण के पिताजी को विदा करके भेज रहे थे उनके मामा कंस। तो आकाशवाणी होने पर उन्होंने तलवार निकाली कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से भेज रहा है उसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। उसने कहा रहेगा ना, बांस बजेगी बांसुरी, इसी को ने खत्म कर दूं बहन को। बसदेव जी ने हाथ जोड़े, भाई बहन को मारना अपराध है और इसके पुत्रों से तुम्हें डर है, जो संतान होगी तो हम देते रहेंगे, इसकी कैद कर लो। तो देवकी को कैद किया गया। योग माया ने जन्म लिया गोकुल में। योग माया के आने पर कंस ने योग माया को खत्म कर दिया। आकाशवाणी तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। तो इस तरीके से सूरसेन भगवान महाराज के नाम से सुसौरीपुर नगर है। बटेश्वर महाराज बदन सिंह के नाम से बसा हुआ है। और महाराज भदावर के जो पूर्वज थे, स्त्री की शादी होके आई, बाबा की कृपा से वो पुत्र बने। अच्छा, कितने मंदिर? करीब 108 मंदिर बताते हैं। मंदिर तो क्षेत्र में मिला के 200 से भी अधिक हैं, लेकिन यमुना के किनारे केवल 40-45 मंदिर रह गए हैं। कुछ मंदिर टूट चुके हैं, मूर्तियां एक दूसरे में शिफ्ट हैं। लेकिन लगातार सौंदर्यीकरण तो हो रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया जो इस योगी और मोदी सरकार ने ध्यान दिया तीर्थ के प्रति। बटेश्वर तीर्थ कुछ है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हो, कैसा इसका वर्चस्व है, उसको बढ़ाने में इनके बहुत आभारी हैं मोदी योगी के। और भविष्य में कामना करते हैं योगी मोदी हमारे आएंगे, ऐसी हमारी आंतरिक इच्छा। आप वोट देंगे तो वो अपना जीत जाएंगे? नहीं, वोट हम भी न दें तब भी आएंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है उन दोनों के लिए कि योगी मोदी हमेशा बने रहे। बताइए, आप युवा है, बटेश्वर के रहने वाले? जी, बटेश्वर। मेरा नाम सोनू गोस्वामी है। सोनू, क्या कर रहे हैं सर? मैं पुजारी हूँ मंदिर में। अच्छा, मंदिर अपना कारोबार संभाल लिया। अच्छा, क्या लगता है जो लोग यहाँ अभी आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, चर्चा क्या चल रही है चुनाव? चर्चा यही है कि जब से भाजपा आई है सरकार में, तब से मंदिरों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हुई है। सबसे पहले तो हम इस बात की कहेंगे, 5 साल से हमने जिसका इंतजार किया राम मंदिर वो बना, भाजपा के कालकाल में बना। ये हमारे लिए सबके गौरवान्वित बात है। उसी श्रेणी में आज हमारा बटेश्वर भी भव्य होता जा रहा है और आगे समय में यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, वो भाजपा की वजह से बन रहा है। तो हमारे लिए भाजपा सब कुछ है। भाजपा है तो सनातन धर्म है। अब तो सनातन धर्म को भाजपा से कहा भी जाता कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व की मतलब को ज्यादा ध्यान रखती है और उसी को लेकर चाहे अयोध्या की बात हो, बनारस की बात हो और मथुरा की बात जी, हो। मथुरा कॉरिडोर का हो गया है जी। और इस बार चुनाव तो भाजपा जीते ही, परंतु हमारे जो सांसद जी हैं उनने क्षेत्र में कभी ध्यान नहीं दिया है, विशेषकर बटेश्वर का भी ध्यान नहीं दिया है। सांसद जी से नाराजगी बहुत दिखाई दे रही है। नाराजगी नहीं, उनसे नहीं, उनके काम से नाराजगी है। अच्छा। हमारी सांसद की कोई नाराजगी नहीं, उनके काम से नाराजगी है हमारी। और फिर भगवान जो कहें वो होगा, बस भाजपा जीतेगी। चलिए, आप खड़े हो जाइए। अरे अजय युवा, बताइए। हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यही भट्टार गांव में रहते हैं। ये बरसात? हाँ, सामने। अच्छा, अरे इसके बारे में तो बड़ा सुना जाता था कि पहले यहाँ रास्ता नहीं था बिल्कुल। हाँ। आज आने सकते। हाँ, महाराज भदावर ने अब हमारे लिए पेंटन पुल डलवा दिया है और बहुत काम किया है महाराज भदावर ने। पेंटन पुल अब बनाया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, 2 साल हो गए। हाँ, अच्छा, तो अब आगमन में कोई दिक्कत? हाँ, बाबा का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा? 24 में यहाँ 4 जी का विरोध है। 4 जी का विरोध है, सांसद जी का। सांसद जी का विरोध है? वो तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन 4 जी से विरोध है। अच्छा, वोट भाजपा को दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बदल भी सकती है। बदल भी सकते हैं। तो कौन टक्कर में लग रहा है इस समय? मैंने सुना है फौजी बाबा कोई है। फौजी बाबा टक्कर में। वो बड़ा जोरदारी से बना। हाँ, 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 फौजी बाबा टक्कर में अगर चेंज हो जाए तो बात अलग है। चलिए सर, आप भी बताइए, संजय सर बताते जाइए कि क्या कुछ माहौल है, सब क्या चल रहा है? यहाँ तो 4 जी का बहुत ज्यादा विरोध है। वो 4 जी अब नहीं जीतेंगे, हमारे हिसाब से तो नहीं जीतेंगे। रामनाथ सिकरवारी जीतेंगे। अच्छा, रामनाथ सिकरवार कांग्रेस से प्रत्याशी? हाँ, पार्टी से कोई लेना ही देना नहीं है, कैंडिडेट से है। इससे पहले रामनाथ सिकरवार से चुनाव एक बार लड़ चुके हैं विधानसभा यहाँ से नहीं लड़े थे ना, खेरागढ़ से। हाँ, खेरागढ़ से लड़े थे। हाँ, हार गए थे। वो कुछ नहीं मेहनत कर पाई थी। अब की मेहनत अच्छी है, अब की जीत जाएंगे।
जीत जाए। हाँ जीत जाए। भाजपा से नाखुश क्यों हो? भाजपा से नहीं है, कैंडिडेट से हैं। उन्होंने अभी तक हमारे यहाँ पे आए ही नहीं एक भी बार, जीतने के बाद उनका चेहरा ही नहीं देखा है। तो तीर्थ चला वाजपेयी जी का गांव है यहाँ तो, और खुद उन्हें तो मतलब तो एका सीट से भाजपा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एका सीट से क्या हो रहा है, ऐसा उनका सोचना है। हाँ। सर आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है आपको? हम तो मैनपुरी के रहने वाले हैं, मैनपुरी के रहने वाले अच्छा, हैं। तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, अच्छा, दर्शन वर्शन हो गए आपके बढ़िया से बढ़िया था। भगवान के? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बताइए, आप यहाँ पहुंचे हैं, कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है आपका उत्तर प्रदेश? हाँ, बदला हुआ नजर आ रहा है, हम तो आते रहते हैं यहाँ पे। तो इस बार मन क्या है 24 का आपके क्षेत्र में? कहीं पर योगी मोदी आएंगे और क्या। योगी मोदी? तो आपका तो मैनपुरी तो गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो क्या हुआ, अच्छा, वैसा है उनसे जो है, ये सरकार से गुंडागर्दी है जो नहीं है बिल्कुल ही, और सुख शांति है, बढ़िया है। समाप्त तो ही गुंडागर्दी। हाँ। अच्छा, गठबंधन लगातार प्रयास कर रहा है कि एकजुट होकर हावी होने की कोशिश कर रहा है भाजपा में, तो क्या कुछ असर कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो जगह है काफी प्रसिद्ध जगह है जी, धार्मिक स्थल है, काफी बड़ा धार्मिक स्थल है और लोग भी यहाँ पे आते हैं। कुछ अपने समय में आपने तस्वीर बदली है कभी नेताओं को, राजनेताओं को कुछ करते हुए यहाँ देखा है? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ लोकल रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टिंग भी करता रहता हूँ। मैंने यहाँ तक देखा है कि 20 सालों में मैंने देखा कि एक टूटे फूटे मंदिर थे और पूरे घाट भी टूटे हुए थे, मगर इस सरकार में काफी कुछ बदला हुआ है। घाट भी बने हैं, मंदिरों को भी जो जीर्णोद्धार हो रहा है, कॉरिडोर की भी सुन रहे हैं कि कॉरिडोर जो है बहुत जल्दी ही बनेगा। मगर कहीं ना कहीं एक नाराजगी है लोगों में, जो यहाँ जो लोकल सांसद है, हम भी क्षेत्र में जाते हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ रोड नहीं बने हैं, खरंजे नहीं बने हैं, काफी सारी जो सुविधाएं उन लोगों को जन सुविधाएं नहीं मिली हैं जो होनी चाहिए मूलभूत है। बाकी लोगों को जो है सांसद प्रतिनिधि जो यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं जो दोबारा से, उनसे कुछ नाराजगी लोगों की चल रही है और काफी लोगों में गुस्सा है कि प्रत्याशी नहीं होना चाहिए था। प्रत्याशी उन्हें एक नया ही, चाहे किसी भी जाति या किसी से भी से होता, मगर प्रत्याशी दूसरा ही होना चाहिए था, उनका सीधा कहना है। लोगों का मानना था। देखिए आपने अभी शुरुआत में बताया कि आप स्थानीय यहाँ पे पत्रकारिता भी करते हैं, बहुत बारीकी से आपने क्षेत्र को देखा भी होगा, तो कुल मिलाकर भाजपा जीत रही है, भाजपा को लोग वोट जरूर देंगे, ऐसा लग रहा है कि या कुछ मन बदल लिया इस बार? नहीं, वोट ये नहीं कह सकते कि वोट ज्यादातर जैसे लोगों का मन तो है कि हम भाजपा को वोट दें, मगर एक प्रत्याशी से नाराजगी तो उनको ऑप्शन नहीं, तो वो गुस्से में वोट दूसरे को दे। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी जो है उनके खिलाफ उनके एक भाजपा विधायक है, उनके बेटे भी चुनाव मैदान में है और वो भी विरोध में उतरा है, तो बिल्कुल हाँ, जो बिल्कुल आप जैसे चौधरी बाबूलाल के जो बेटे हैं रामेश्वर चौधरी, निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर दी है, जिससे फर्क ये साफ दिख रहा है कि भाजपा यहाँ कहीं ना कहीं मात खा सकती है। बिल्कुल, और देखिए बहुत बारीकी से ये हम बातचीत कर रहे हैं कि क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। आप कुछ बताएंगे कि क्या है इस समय माहौल चुनावी आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में यही माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो राजकुमार चार, उनका बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है और ज्यादातर उनका विरोध इसलिए कि क्षत्रिय जो मतदाता हैं, कोर वोटर है भाजपा के, उनको भाजपा अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती है। जैसे कि राजस्थान में एक 14 सीट है, उसमें से एक सीट दी गई है, मात्र एक सीट दी गई 14 में से, जो एक गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री हैं उनको दी गई 14 में से सिर्फ एक। और उत्तर प्रदेश में भी काफी कटौती की गई है क्षत्रिय सांसदों की। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या मानना है? मन तो यही है कि अब देखेंगे, आगे बताएंगे। साइलेंट वोट रखोगे? साइलेंट। चलिए भाई साहब, आप बताइए। जी सर, हम मैनपुरी से हैं। सर क्या चल रहा है इस वक्त? बढ़िया सर, मोदी का नारा है 400 पार, तो 400 पार होंगी अगली बार। 400 पार जी, योगी मोदी है? जी जी सर, बिल्कुल। विकास काम देखने को मिलता है? विकास ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया। सुरक्षा के लिए कहीं जाते थे, रात में निकल ही नहीं पाते, तब मर जाए उतने खाना आओ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। सड़कों का चौड़ीकरण भी वो भी हो रहा, हाईवे बन रहे, बढ़िया जी, वगैरह भी बने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब बढ़िया है। बाबागढ़ में कोई दिक्कत नहीं होती, सड़कों पर आप जाते कभी भी जा सकते हैं आप, रात कहीं भी किसी समय चले जाओ, आपको 7 आदमी मिल जाएंगे, सड़कें भी अच्छी। कोई नहीं, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत। अब बटेश्वर आने में 2 घंटे लगते थे, हम 1 घंटे में आ गए मैनपुरी। एक बार मैं भदौरिया जी से और बात कर लेता हूँ। भदौरिया जी ये बताइए, ये
जो भरतारपुर जो आपका क्षेत्र है जी, ये पूरा जो गांव था भरतारपुर, हाँ, हाँ। भरतारपुर की कहानी क्या थी? क्योंकि बहुत सुनने में आता था कि यहाँ बड़े हालात बुरे थे, अगर कोई ना आ सकता था ना हाँ, आने जाने की एक सुविधा नाव नहीं चलती थी थी। जी, जी, हाँ। और ये कब की बात थी और अब में भाजपा सरकार में क्या हालत बदले यहाँ पर? ये तो आजाद हुए तब से ही नाव से ही चल रही थी। ये तो महाराज भदावर ने इतना कर दिया है, अच्छा, भाजपा क्या? सरकार में ही हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार कहूंगा तो पीछे दिखाएं, सामने भरतारपुर जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी आपको पेंटन पुल जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों का आवागमन लगातार हाँ, जारी है। आपको हाँ, दिक्कत बढ़िया, है? हाँ, कोई किसी दिक्कत को कोई बीमार है, कोई परेशानी है तो वो आराम से हाँ, और 8 महीने तक तो सही है, फिर बूझने वाला है। अच्छा, हाँ, पर बीच बीच में जब बाढ़ की स्थिति हाँ, बाढ़ की स्थिति में टूट जाता है पुल, हटा देते हैं उसको। हटा देते हैं। जी। तो अब इस बार क्या सोचा है भरतारपुर के लोगों ने? भरतारपुर के लोग सोच रहे हैं बस प्रत्याशी से नाराजगी है। अच्छा, वोट किसी को भी दे। चलिए और आगे चलते देखिए, कुछ लोग हैं इनसे और बात कर लेते हैं, छोटे छोटे युवा हैं और इनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या है इस बार माहौल? सही है, सब ठीक है सर। मैं तो बाहर से हूँ, हमारे में तुम बहुत नहीं मैं बाहर से हूँ, थोड़ा सा पहली बार आया। बाहर से तो शर्मा गया मेरे, कुछ तो बोलो। पहली बार आया तो मैं क्या बोलूँ इसमें। अच्छा, मेरे तो कहने से यही है कि योगी मोदी जी की राज में बहुत अच्छा है। कहाँ माहौल बाहर से से आए हो? मैं दूर से हूँ थोड़ा सा, कितना दूर? हैदराबाद से आया था थोड़ा सा। अच्छा, हैदराबाद से आए। हिंदी यहाँ की बोलता हूँ, हर जगह की भाषा बोलता हूँ। हाँ। तो यहाँ दर्शन करने आए थे? कोई रिश्तेदार रहता है? रिश्तेदार हैं हमारे, मतलब फैमिली का कोई मेंबर था, दोस्त था, उसके यहाँ आए थे। यहाँ पे जो तोजीराम बोलते ना, उनके यहाँ आए थे। उनके बेटे तुम योगी मोदी को पसंद करते हो? बहुत करते और खास करके योगी जी को, क्योंकि उनकी राज में गुंडागर्दी नहीं रही। क्योंकि पहले लोग चलते थे तो डरते थे कि कहीं से कोई आ ना जाए, कुछ छीन ना ले, लेकिन अब तो सीना खोल के चलते हैं, कौन आएगा सही देख लेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। चलिए भाई साहब से बात कर लेते हैं, और ये भी बैठे हैं बगल में हमारे। क्या आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो सर इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा, मुलायम सिंह यादव जी है, अखिलेश यादव जी का पूरा। वो तो देखो ऐसा है कि दोनों ही के गढ़ है, भाजपा का भी है, सपा का भी है। अच्छा, नहीं तो इटावा तो सपा का गढ़ कहते, सैफई है भाई, सब कुछ वहाँ बहुत काम कराया है। तो लेकिन काम तो कराया है, लेकिन वहाँ पे भाजपा और सपा दोनों है, एक सीट भाजपा को है तो एक सपा को है। अच्छा, अच्छा, सपा में तो इस बार फिर से वो शिवपाल यादव, फिर से कुछ लड़ाई से सुनने देखने में आ रही थोड़ी सी, वो कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, आदित्य के लिए। ये तो राजनीति है, राजनीति की लड़ाई है। तो इसका असर नहीं पड़ेगा आपको? परिवारवाद का, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा है, मोदी की जगह पे मोदी को वोट मिलता है, ठीक है। अगर आप सही हो, पब्लिक के आगे सही झुकाव ले रहे हो, तब तो आपको वोट दिया जाएगा न। फिर मोदी को थोड़ी देखा जाता है। आदमी क्या कहता है कि मोदी तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर देख रहा है, लेकिन नीचे आप क्या देख रहे हो? आप तो कभी आते नहीं हो, तो क्यों घास डालें तुमको? बिल्कुल ठीक है। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि तुमको घास डालें, हम उसको घास डालते हैं जो आदमी गरीब आदमी को देखा है, क्षेत्र को देखे, क्षेत्र में आए, सुख दुख में। हाँ, सुख दुख में बस हम उसको देखता हूँ। तो इस बार क्या सोचा आपने? देखो वैसे मोदी की लहर तो है ही है, मोदी को देखते हैं, लेकिन सांसद हमारे यहाँ आगरा के हैं, ठीक है, 4 साहब, रामशंकर कठेरिया। अच्छा, वो इटावा वाले? इटावा में वो रहते हैं फरकाबाद, ठीक है। लेकिन इन साल अब वो कढ़ेंगे नहीं, उनको सीट मिल रही है जरूर, लेकिन जीतेंगे नहीं। वही यहाँ वाला हाल है, वही है यहाँ वाला। 5 साल क्या किया उन्होंने, बताया? क्षेत्र में नहीं गए, क्षेत्र में नहीं गए। देखिए ये सा अक्सर, देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में भी जा रहे हैं, और अक्सर कर यही दिखाई दे रहा है कि कई जगह ऐसा दिखाई दिया कि सांसद का, जो वर्तमान सांसद है जिनको दोबारा टिकट दे दी गई, उनसे लोग नाराज हैं, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी मोदी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वोट तो भाजपा को ही देना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान जो सांसद है वो कहीं ना कहीं स्थिति को खराब कर रहे हैं, और यही वजह है कि थोड़ा सा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कुछ क्षेत्रों में उठाना पड़ सकता है। तो हम इस समय जानकारी कर रहे थे कि बटेश्वर के लोग क्या कुछ कहते हैं। आइए चलते किसी और जगह, किसी और जनपद, किसी और क्षेत्र में, और वहां जानेंगे कि लोगों की चॉइस क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ बटेश्वर से विनीत दुबे, न्यूज छत्तीस प्रदेश।